मैं आजकल जैसे आपको पता है दिल्ली में हूँ। गुड़गांव एक्चुअली। तो वहाँ पे 2 दिन इतने लोग मुझे मिलने आए, इतने लोग मिलने आए कि हिंदुस्तान के लोगों से जो मुझे मोहब्बत, जो इज्जत मिली है, उसका तो जवाब ही नहीं है। कई लोग आए और घंटों मेरे साथ रहे, मेरी मदद करते रहे इधर से उधर जाने में, एंड ऑल वॉलंटरली। तो हाँ, व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट आई वांट टू गिव टू इंडिया? देखें, जो कौमें पढ़ती हैं, लिखती हैं, वो कभी अ, ज़वाल उन पे आ नहीं सकता। ये वर्ल्ड वाकई दुनिया का सबसे बड़ा, मुझे कहना चाहिए, बुक फेयर है, मेला, किताबों का मेला। इतने पब्लिशर्स हैं इंडिया के अंदर। हाँ जी, आई वॉज अमेज्ड। हिंदुस्तान के अंदर लोग पढ़ते हैं और बहुत लिखते हैं। मैंने ये भी नोट किया कि यंगर जनरेशन बहुत वहाँ पे थी। हजारों में यंग पीपल वर देयर एंड मेनी ऑफ देम रिकग्नाइज्ड मी कि सर, हम आपके सारे वीडियोस देखते हैं, हमने तो आपकी किताबें भी पढ़ी हुई हैं। दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर पे जब गया तो मैं बहुत इम्प्रेस होके आया हूँ। द इंडियंस read a lot, the Indians write a lot, and the younger generations are very much involved in that. दोस्तों, भारत दौरा कर रही एक पाकिस्तानी प्रोफेसर इश्तियाक अहमद ये कुछ समय पहले फिर भारत में थे। अब फिर से दोबारा भारत में 2-3 महीने के लिए घूमने आए हुए हैं। इन्होंने ये इस समय गुड़गांव में रुके हुए हैं और इन्होंने गुड़गांव और दिल्ली जैसे शहरों की जमकर तारीफें की है। और इस समय जो दिल्ली बुक फेयर हो रहा है, 18 तारीख तक था, आज लास्ट था और 10 तारीख से स्टार्ट हुआ था वो। उसको इन्होंने अटेंड किया और इन्होंने देखा कि वहाँ पर युवाओं की इतनी भारी भीड़ देखकर वो हैरान हो गए। बोले कि पाकिस्तान में तो इतना पढ़ने लिखने का शौक किसी को है नहीं है। और दोस्तों, इन्होंने खूब जमकर तारीफें की है भारत की तरक्की की। दोस्तों, पहले एक बार ये वीडियो देखते हैं। मैं आजकल जैसे आपको पता है दिल्ली में हूँ। गुड़गांव एक्चुअली। राकेश वैद जी के घर पे मैं और मेरी बेगम जो है मिली, हाँ, हम ठहरे हुए हैं। और आज का मेरा वीडियो हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, कामयाबी पे मैं बात करना चाहता हूँ। यहाँ पे 10 फरवरी से लेके 18 फरवरी तक, यानी आज तक, एक बुक फेयर हो रहा है। इसे कहा जाता है दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर। और इसके अंदर मुझे कल और परसों 2 दिन जाने का मौका मिला। एक तो मेरी किताब जो है जिना के ऊपर, उसका हिंदी तर्जमा जो है वो अब छप चुका है, अवेलेबल है, ऑनलाइन भी है, ये आप देख लें। ये अभी पैक्ड ही है। सो आई थॉट आई शो यू। जो पब्लिशर्स हैं, सेतु प्रकाशन। सेतु का मतलब है ब्रिज, ब्रिज बिल्डिंग। तो ब्रिज और ये पब्लिकेशंस के वो लोगों को एक दूसरे के करीब लाएं। तो वहाँ पे 2 दिन इतने लोग मुझे मिलने आए, इतने लोग मिलने आए कि हिंदुस्तान के लोगों से जो मुझे मोहब्बत, जो इज्जत मिली है, उसका तो जवाब ही नहीं है। मेरे पास अल्फाज इतने नहीं है कि जो मैंने महसूस किया उसका मैं इजहार कर सकूं। हाँ जी, इतना ही कहना काफ़ी है कि पहले भी इंडिया हैड वन माई हार्ट एंड नाउ कंप्लीटली। अवाम जहाँ पे है ना, सियासत को छोड़ दें, पॉलिटिशियंस की बात मत करें, उनसे हम दूर रहेंगे। हम आम लोगों के साथ जो मेरी इंटरेक्शन हो रही है उसकी बात कर रहा हूँ। कई लोग आए और घंटों मेरे साथ रहे, मेरी मदद करते रहे इधर से उधर जाने में, एंड ऑल वॉलंटरली। तो हाँ, व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट आई वांट टू गिव टू इंडिया? देखें, जो कौमें पढ़ती हैं, लिखती हैं, वो कभी जवाल उन पे आ नहीं सकता। बुरा वक्त आ सकता है लेकिन जवाल उन्हीं पे आता है जो ना पढ़ते हैं ना लिखते हैं, और एक कुएं का मेंढक बन के सारी दुनिया को देखते हैं। ये वर्ल्ड वाकई दुनिया का सबसे बड़ा, मुझे कहना चाहिए, बुक फेयर है,
मेला, किताबों का मेला। इतने पब्लिशर्स हैं इंडिया के अंदर। हाँ जी, आई वॉज अमेज्ड। और वो जो जहाँ पे ये हुआ, जो हॉल्स हैं वो स्पेशियस बिग हॉल्स, और वो होते ही इन चीज़ों की कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए, लिटरेरी एक्टिविटीज़ के लिए। हजारों लोग आए हुए थे हर दिन, वीक डेज पे और वीकेंड का तो फिर आपको पता है जवाब ही नहीं। कल तो मुझे इतनी देर लगी वहां पहुंचते हुए, बिकॉज सो मच ट्रैफिक वॉज देयर। तो मैंने देखा कि इंडिया के लोग, अच्छा बाद में खाना भी हुआ एक जहाँ पे हम गए हुए थे, दोपहर को भी हुआ। जहाँ मैं जाता हूँ लोगों ने मेरी किताबें पढ़ी होती हैं, और उस पे फिर जब आप एक किताब पढ़ लेते हैं तो फिर उसके ऊपर जो डिस्कशन होती है वो इन्फॉर्म्ड होती है और इंटेलिजेंट होती है। इसके बरक्स पाकिस्तान में लोग बेचारे बड़े मतलब मासूम है, सारा कुछ है, लेकिन पढ़ने का कोई शौक नहीं है। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो अपने आप को राइटर्स ये वो समझते हैं या कहते हैं। दे डोंट रीड बुक्स। उनके पास कोई इस किस्म की वो नहीं होती। जब आप मिले, तैयारी के किताब पूरी पढ़ी हो, जाहिर है चंद चंद लोगों ने तो पढ़ी होती हैं, लेकिन एक ब्रॉड बेस्ड पढ़ने लिखने का रिवाज जो है, लिखने का रिवाज हमारे पाकिस्तान में बुरी तरह से मजरूह हुआ है पिछले 30 40 साल, 40 साल से। मुझे याद है जब मैं लाहौर में बड़ा हो रहा था, तो अंदरून शहर जो है ना, वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर, इसके बाहर वो एक ग्रीन पैच था। हाँ जी, वहाँ पे साथ साथ लोग डिस्कशन कर रहे होते। कहीं कोई हीर वारिस शाह पढ़ रहा है, कहीं बहस हो रही है एथिस्ट और बिलीवर्स के दरमियान, कहीं पोइट्री की रेसिटेशन हो रही है, कहीं लोग अपनी मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर रहे हैं। ये लाहौर था ऑफ द 50s। वो लाहौर पता नहीं कहाँ गया, उसका सत्यानाश हो गया। अब मैंने देखा है कि इंडिया के अंदर अलबत्ता पढ़ने लिखने का रिवाज, किताबें लिखने का रिवाज इतना आम है कि जिस कौम को पढ़ने का शौक हो, लिखने का शौक हो, उसको दुनिया डिफीट नहीं कर सकती। तो ये जो है दिल्ली बुक फेयर, ये एक टेस्ट मनी है, यानी एक प्रूफ है कि हिंदुस्तान के अंदर लोग पढ़ते हैं और बहुत लिखते हैं। मैंने ये भी नोट किया कि यंगर जनरेशन बहुत वहाँ पे थी। हजारों में यंग पीपल वर देयर एंड मेनी ऑफ देम रिकग्नाइज्ड मी कि सर हम आपके सारे वीडियोस देखते हैं, हमने तो आपकी किताबें भी पढ़ी हुई हैं। इसके बरक्स अभी भी मुझे पाकिस्तान से वो लोग कहते हैं जी सॉफ्ट कॉपी भेज दो। हाँ जी, ये है वो है। तो ये कंट्रास्ट है। पाकिस्तान का सत्यानाश उन लोगों ने किया है जिन्होंने उन लोगों को कन्विंस कर लिया कि जी सारी बातें हमें पहले ही पता है, दुनिया से सीखने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, सारा कुछ ये हमारे कल्चर में, हमारे उसमें है। इससे बड़ा धोखा लोगों को और नहीं किया दिया जा सकता कि आप क्यूरोसिटी को ख़त्म कर दें। यानी एक, कि भी दुनिया क्यों है, क्या हो रहा है, अगर ये सवाल ही नहीं आप करेंगे तो आप कहीं आगे बढ़ के उनके जवाब भी नहीं ढूंढ सकेंगे। तो आई थॉट आई मेक दिस वीडियो टू रिकॉर्ड कि ये मैं दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर पे जब गया तो मैं बहुत इम्प्रेस होके आया हूँ। द इंडियंस रीड अ लॉट। जी दोस्तों, तो देखा आपने ये वीडियो कैसे पाकिस्तानी प्रोफेसर भारत की तरक्की की तारीफ़ें कर रहे हैं कि भारत की दिशा क्या है और पाकिस्तान की दिशा क्या है। पाकिस्तान में तो किसी भी युवा को पढ़ने लिखने का शौक़ नहीं है, और ना ही वहाँ की जो सरकार है वो कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है ताकि वहाँ के युवा आगे बढ़ सके। लेकिन भारत के लोगों में ऐसा जज्बा देखकर वो हैरान है कि इतनी इतना बड़ा जो बुक फेयर हुआ है दिल्ली में, और ये खुद ही गुड़गांव में रुके हुए हैं, ये वैसे ही गुड़गांव की तरक्की को देखकर हैरान है। और ये बोल रहे हैं कि इतना बड़ा बुक फेयर तो कभी यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में भी नहीं होता है जितना बड़ा बुक फेयर भारत में हुआ है। और वीकेंड में तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी। इन्होंने बताया कि इतने सारे पब्लिशर, जितने अलग अलग भाषा में भारत में पब्लिशर है जो बुक पब्लिश करते हैं, इतने दुनिया में किसी भी कोने में नहीं है। और यहाँ के जो पुराने लोग हैं वो ही नहीं, जो युवा लोग हैं वो भी बुक पढ़ने का शौक़ रखते हैं, जिसको लेकर पाकिस्तानी ये प्रोफेसर हैरान है और ये बातें कर रहे हैं कि भारत सच में
तरक्की की सही राह पर चल रहा है और आने वाले समय में बहुत आगे बढ़ेगा और यूरोप और अमेरिका जैसे शहरों को देशों को पीछे छोड़ देगा। दोस्तों, इनका दौरा अभी स्टार्ट हुआ है। ये इस समय गुड़गांव में रुके हुए हैं किसी के पास, और ये अभी भारत में अपनी पत्नी के साथ आए हुए हैं। इनका नाम डॉक्टर इश्तियाक अहमद है और ये बेंगलोर में भी जाएंगे, वहाँ समिट अटेंड करेंगे और कई यूनिवर्सिटियों में और भारत के अलग अलग शहरों में जाएंगे। और जो इलाहाबाद है, लखनऊ है, यूपी के शहरों में जो पिछली बार के शहर इनके छूट गए थे वहाँ पे जाएंगे। और ये बोल रहे हैं कि मैं भारत की तरक्की को देखकर हैरान हूँ, भारत सच में दिन पे दिन कितनी ज़्यादा तरक्की करता जा रहा है। और इन्होंने जो लास्ट बार ये अपना दौरा करके गए थे, ये बोल रहे थे कि मैं पिछली बार जब दौरे पे आया था 10 साल बाद भारत में आया था और भारत की तरक्की को देखकर सच में हैरान था कि मोदी गवर्नमेंट ने इतनी ज़्यादा तरक्की की है कि देखने के, खासकर उन्होंने भारत भारत के जो रोड है और जो ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट है उनकी जमकर तारीफें की है कि मैं तो भारत के रोड से घूमता हूँ, लगता ही नहीं है कि तो भारत के रोड है, ये यूरोपियन और अमेरिकन स्टैंडर्ड के रोड है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? हम इनके दौरे से रिलेटेड ऐसी ही वीडियो आप तक लाते रहेंगे और आने वाली ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।